हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, चाहे अभी करंट में आप दोनों के बीच में कोई भी सिचुएशन क्यों ना बनी हुई हो, लेकिन उस सिचुएशन में रहकर होकर अब ये पर्सन व्यूअर्स ट्रूली आपके लिए आज रात कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में मन में आज देर रात तक आपको लेकर चल रहा है, उस चीज़ को इस रीडिंग में व्यूअर्स में कवर कर रही हूँ। ठीक है, जो भी इनके दिल में मन में है उस चीज़ को लेकर ये कितना एक्शन मोड में आएंगे, क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या क्या एक्शन लेने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं, ये भी यहाँ पर व्यूअर्स देखा जाएगा। तो आई होप आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे कि आज की इस रीडिंग में मैं क्या देखने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा बिना किसी देरी के, ताकि मैं जब भी लाइव सेशन में स्पेशली कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी मैं लाइव सेशन में रीडिंग लेकर आती हूँ तो काफ़ी मेरे व्यूअर्स के पास नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंचती है। तो आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास सभी तरह की रीडिंग की आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। उसके अलग व्यूअर्स, बैक टू द रीडिंग, देखिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आपको मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाना होगा। हो सके तो आप उनका और अपना नाम या तो मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले लें, या फिर आप कमेंट बॉक्स में उनका और अपना नाम मेंशन कर दें। ये एक जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज देर रात ये पर्सन किस एनर्जी में है, ट्रूली ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है। यहाँ पे सबसे पहले है द टावर, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, ये हैंग्ड। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रूली फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में आपका आया है द एम्प्रेस। ओके, तो व्यूअर्स, वैसे तो देखिए मैं ऑल साइन बेस्ड रीडिंग करती हूँ, लेकिन स्टिल मैं आपको कुछ जो स्पेसिफिक यहाँ पर राशियाँ आई है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका व्यूअर्स ये एरीज है, ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पर ये आपका हो गया व्यूअर्स एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये वाटर एलिमेंट से है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पर आपका व्यूअर्स पाइसेस, ये एरीज, ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक मुझे राशियाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती हुई दिख रही हैं। 5, 3, 2, ये कुछ ऐसे नंबर्स मुझे आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आपका फरवरी, मार्च और आपका मई मंथ, जो आपसे अपने पार्टनर के माध्यम से या डायरेक्टली आपसे ये जुड़े हुए हो सकते हैं। जैसे 5 साल का आपका रिश्ता है, 3 साल का रिश्ता है, 2 साल का रिश्ता है, 5 महीने, 3 महीने, 2 महीने या इससे अधिक साल का आपका रिश्ता है, उसमें 5 साल, 3 साल या 2 साल से आप लोग एक दूसरे से अलग हो, प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिश्ते में चल रही हैं, तो उस तरह से आपको इन नंबर्स को लेना होगा। उसके अलग व्यूअर्स, ये जो नंबर्स बताए गए हैं ये आपका भाग्यांक, आपके पर्सन का भाग्यांक या मूलांक भी हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। देखिए, अगर ट्रूली ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, एक अटैचमेंट इस पर्सन को ना ट्रूली आपके साथ के रिश्ते से यहाँ पर हो रहा है, मतलब एक जुड़ाव जो कभी एक वक्त पे जब ये टावर मोमेंट आ रहा था ना, तो ये उस वक्त पे आपको दिखाई नहीं दिया, आपको महसूस नहीं हुआ। जब आपने
आपने इनके दिल में, मन में झाँक कर देखा तो आपको ये चीज़ें मिसिंग नज़र आई ना, वो ट्रूली फीलिंग्स व्यूअर्स या वो अटैचमेंट व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में इस वक्त में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि अपने आप को इंगेज या काम में इस इंसान के थ्रू ज़्यादा रखा जा रहा है। अभी की बात नहीं है, वैसे भी नॉर्मली यूजुअली भी ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को ज़्यादा बिजी रख रहे हैं। इनका अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी करना, काम में झोंकने के पीछे का कारण है कि ये पर्सन व्यूअर्स आपकी कमी ना महसूस कर रहे हैं, अखल रही है इन्हें आपकी कमी, और इवन आपकी ही कमी है जो इस इंसान को बार बार एहसास दिला रही है कि इन्होंने क्या खोया, इन्होंने अपने आप को किस चीज़ से दूर करा। तो यहाँ पर इस इंसान के दिल में, मन में आपको लेकर वो अटैचमेंट यहाँ पर डेवलप हो रहा है, जो अटैचमेंट आप ना इस टावर मूवमेंट को रोकने के लिए चाहते थे कि इस इंसान के दिल में मेरे लिए जागे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आप दोनों का ये रिश्ता बच सके। तो वो इनके अंदर इस वक्त में फीलिंग है। डर रहे हैं ये पर्सन, किसी इंसान से डर रहे हैं या फिर लोगों से डर रहे हैं, बदनामी का इन्हें डर लग रहा है। जिस ओहदे पर ये हैं उस ओहदे पर रहकर इन्हें कहीं ना कहीं लोगों की ज़्यादा परवाह हो रही है, या यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ है कि किसी बड़े पर्सन से, किसी अथॉरिटिव पर्सन से इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, जिस रीज़न के चलते भी व्यूअर्स ये आपके खोने का दर्द महसूस करने के बावजूद भी उस दर्द का घूंट पी रहे हैं, अपने आप को उनमें शामिल कर रहे हैं, अपने आप को उनके साथ रखकर ढालने की, उनके हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली इनके दिल में व्यूअर्स जो ये चीज़ें कर रहे हैं ना, उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं, एज एन कि ये जो कर रहे हैं, जिस रास्ते पर हैं, क्या ये रास्ता इनका सही है या नहीं, क्या ये रास्ता इन्हें आपकी तरफ कभी लेकर भी जाएगा, या ये रास्ता आपसे और ज़्यादा इन्हें दूर कर जाएगा। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज करे हुए हैं। यहाँ पर व्यूअर्स इवन ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि आपके पर्सन ना आप तक अपने मैसेज भेजना चाहते हैं। ये क्या फ़ील करते हैं, इस टावर के बाद इनकी ज़िंदगी पर किस किस तरह से असर पड़ा। इन्होंने कई बार आपकी तरफ अपनी तरफ से मैसेज भेजे भी हैं, लेकिन वो मैसेज आप तक पहुँचे नहीं हैं, वो मैसेज आप तक पहुँचाए नहीं गए हैं। ये वो ज़माना नहीं है जब चिट्ठियाँ जाया करती थी, ऐसा कि कब जब इस इंसान ने आपसे बात करने की कोशिश करी, तब यहाँ पर इनके मन में आपको लेकर गलतफहमी डाली गई, जिस रीज़न के चलते वो मैसेज, जैसे आप ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स, इनकी दिल की बात दिल में रह गई, इनकी मन की बात इनके मन में रह गई, और ये कहीं ना कहीं आपसे दूर होते चले गए, आपको अपने आप से दूर होते देखते चले गए। लेकिन अभी इनके दिल में यहाँ पर यही फीलिंग्स है व्यूअर्स कि कोई खिड़की, कोई दरवाज़ा, कोई रास्ता अगर इन्हें मिल जाता है ना, तो ये डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपको अपने दिल का हालचाल बताने की इच्छा इस इंसान के दिल में काफ़ी ज़्यादा उठ रही है, क्योंकि यहाँ ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि हालचाल इनके अच्छे नहीं हैं, जो दिखाया जा रहा है, जो दिख रहा है वो सही नहीं है। अपनी लाइफ में ये उस मोड़ पर हैं जहाँ पर ये सेक्रीफाइस पे सेक्रीफाइस, कुर्बानी पर कुर्बानी कर रहे हैं, और अल्टीमेटली इनके हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, और इसी कुर्बानी को कर 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 अब ये पर्सन व्यूअर्स थक गए हैं, हार गए हैं, और इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स इस इंसान के दिल में आपकी तरफ बढ़ने का कोई रास्ता, कोई मार्ग तलाशने की इच्छा जाग रही है। अपनों से ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा चोट खा चुके हैं, चोट खाए हुए हैं, अपने आप को अपने आपके उन लोगों में रख तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनकी बातें ना इन्हें दर्द दे रही हैं, इन्हें तकलीफ़ दे रही हैं। यही तकलीफ़ व्यूअर्स इस इंसान को ये एहसास दिला रही है कि इन्होंने आपको कितनी तकलीफ़ दी, इस टावर मूवमेंट के वक्त पे इन्होंने आपको कितनी तकलीफ़ दी। कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि ये पर्सन ना पैसों के पीछे बहुत भागे, काम में इस इंसान ने अपने आप को बहुत ज़्यादा झोंक लिया, जिसके चलते इन्होंने आपको वो वक्त देना कम कर दिया, वक्त देना बंद कर दिया जो ये आपको देते थे। इस वक्त से आपको प्यार था, लेकिन अभी ये पर्सन इस वक्त में व्यूअर्स उसी वक्त को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, उसी वक्त को लेकर काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है।
जिसमें आप दोनों ने काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे थे। तो यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान के दिल में ना जिस भी तरह से इन्होंने इस रिश्ते को सरेंडर करा, सैक्रिफाइस करा और उस तरह से करके इन्होंने जिस भी तरह से आपके साथ विश्वासघात करा है ना, बैकस्टेप करा है, उस चीज़ का दर्द, तकलीफ़ इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स मिल रही है, पहुँच रही है। वो फीलिंग इनकी है यहाँ पे ट्रूली। कह नहीं रहे हैं अपने तन की, मन की बातें, ये किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, सब कुछ अंदर ही अंदर जैसे इन्हें कचोटता जा रहा है, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। सब कुछ अंदर ही अंदर ऐसा एहसास दिला रहा है कि ये चीज़ें मुझे ख़त्म करती जा रही हैं, ये चीज़ें मुझे ना माइंड को मेरे डाइवर्ट नहीं करने दे रही हैं। बार बार रह रहकर सोच इनकी आप पर जाकर रुक जाती है, आपकी तरफ बढ़ जाती है, उन क्वालिटी मोमेंट्स की तरफ बढ़ रही है जो आप दोनों के दरमियान थे एक वक्त पे। और देखते हैं व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। टावर को लेकर इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं। बैड कर्मा। तो बेसिकली व्यूअर्स देखो, जो तूफान आज से कुछ साल पहले, कुछ वक्त पहले आया था आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों की ज़िंदगी में, उसको ये पर्सन अपनी सोच में अपनी तरफ से बनाया हुआ एक बुरा कर्मा मान रहे हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में एक ऐसा कर्म बनाया जिसकी माफ़ी नहीं है और ना जिसका कोई लूप होल है। जो बुरा कर्म इन्होंने बनाया वो इन्हें फेस करना ही पड़ेगा। जैसे आप सबको पता है कि कर्मा को किसी खिड़की की, दरवाजे की ज़रूरत नहीं है। इन्हें हालांकि यहाँ पर अब में ये चीज़ें फील हो रही हैं कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ने के लिए कोई खिड़की, कोई दरवाजे की ज़रूरत है, लेकिन कर्म को जो इन्होंने बनाए उसको इनकी तरफ बढ़ने के लिए कोई खिड़की, कोई दरवाजे की ज़रूरत नहीं है। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के मन में, दिल में और ज़्यादा तूफान यहाँ पर क्रिएट कर रही हैं। ये वो सच है जो कहीं ना कहीं ये पर्सन झुठला नहीं पा रहे हैं। ये वो सच है जिसे ये पर्सन छुपा नहीं पा रहे हैं, छुपा नहीं सकते हैं। और यही चीज़ें इस इंसान के दिल में ना एक डर के तौर पर, जैसे कि एक होता है कि मैंने ये करा, मेरे बुरे कर्म का क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा, तो एक डर इन्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सता रहा है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड, व्यूअर्स के पर्सन की आज रात की ट्रू फीलिंग्स बताइए स्पिरिट्स गाइड। थ्रेटनिंग, कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें परेशान कर रही हैं। पॉसिबिलिटीज़ तो इवन मुझे ये भी दिख रही है कि कोई इन्हें जैसे डरा रहा है, धमका रहा है, कोई इन्हें यहाँ पर ये एहसास दिला रहा है कि आपकी तरफ अगर ये बढ़ते हैं तो इनके साथ ये कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा, या आपके साथ ये कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस रीज़न के चलते भी ना व्यूअर्स ये पर्सन ना आपसे अपने आप को दूर ले जाने की हर वो कोशिश कर रहे हैं जो ये कर सकते हैं। इनकी मेहनत बजाय आपकी तरफ बढ़ने के उन धमकियों से डरकर यहाँ पर आपसे अपने आप को दूर ले जाने की तरफ यहाँ पर गई हैं। और इवन ये उन धमकियों से इतने ज़्यादा प्रेशराइज्ड हैं, इतने ज़्यादा बॉदर हैं कि ये पर्सन ना अपनी पास्ट में करी हुई गलतियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा अफसोस या रिग्रेट में अपने आप को पाते हैं। ऐसा कि मैं ऐसा ना करता या मैं ऐसा ना करती तो ये ना होता, ये कभी भी हो ही नहीं सकता था। तो इस तरह के थॉट व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर ना काफ़ी बॉदर कर रहे हैं, काफ़ी परेशान कर रहे हैं। ठीक है, फोर्सर, इन्हें फोर्स करा जा रहा है, इन्हें इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है और इनके ऊपर दबाव भी ना हर तरह से डाला जा रहा है। कभी इन्हें चोट देकर, कभी इनके फैसलों को बदलकर, कभी इनके सामने इतने कॉम्प्लिकेशंस लाकर जिससे ये जो चाहते हैं वो पूरा ना हो पाए, इनके फैसले ना बदल जाएं। तो इनके दिल में ट्रूली ये चीज़ें चल रही हैं व्यूअर्स कि इन्हें जो फोर्स करा जा रहा है ना वो अपनों के थ्रू करा जा रहा है, अपनों के थ्रू इन्हें चोट मिल रही है, अपनों के थ्रू ये पर्सन इतने ज़्यादा प्रेशराइज्ड हैं जिसके चलते इनके डिसीजंस जो इन्हें आपकी तरफ बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, अटैच्ड कर रहे हैं आपसे, आपके हक में फैसला लेने के लिए बोल रहे हैं, ये बोल नहीं पा रहे हैं, ये ले नहीं पा रहे हैं। मुझे कुछ व्यूअर्स के केस में तो इवन ये भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है कि एक वक्त पे जो इन्होंने फैसला लिया ना, जब ये आपसे दूर गए, स्पेशली उन लोगों के केस में बोला जा रहा है जिन लोगों के पर्सन ना फिजिकली भी आपसे अपने आप को दूर ले गए, फिर उसके लिए इन्होंने अपनी जॉब भी क्यों ना बदली हो,
या फिर इन्होंने बस अपने आप को कहीं और शिफ्ट ही क्यों ना कर लिया हो। तो उन लोगों के केस में ना आपके पर्सन को फोर्स करा गया है थर्ड पार्टी के थ्रू, अपनों के थ्रू, कि आपसे अपने आप को दूर लेकर जाएं। और ये किस तरह से लेकर गए, किन हालातों में लेकर गए, उन्हीं चीज़ों को ये पर्सन व्यूअर्स इस वक्त में ना काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं कि मतलब ये दबाव ना होता, इतना प्रेशराइज्ड इन्हें ना करा जाता तो शायद इनका फैसला इनके इस अटैचमेंट की तरफ होता। तो वो फीलिंग इनकी यहाँ पर ट्रूली है। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज रात की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। क्राइंग ओवर यू, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। जैसे ये पर्सन जितना चाह रहे हैं ना आपकी तरफ बढ़ना, या जितना अपनी करंट की सिचुएशन में ये पर्सन व्यूअर्स डर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा आपको याद कर 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 ये रो रहे हैं, उतना ज़्यादा ये हर्ट हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि इनके ऊपर अलग अलग तरह से यहाँ पर दबाव डाले जा रहे हैं, अलग अलग तरह से इनको कमज़ोर करा जा रहा है, इन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाया जा रहा है कि ये यहाँ से इस रिश्ते से, इन लोगों से निकल नहीं सकते हैं। तो आपके पार्टनर की ना ट्रूली यहाँ पर ये एनर्जीज आई है, जैसे ये आपको याद कर कर के, आपका कोई फ़ोटो डीपी वगैरह इनके पास है, उसको देख देख कर उन लम्हों में अपने आप को रख कर ये पर्सन रो रहे हैं। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ना कहाँ ढूंढे आपको या कहाँ मिलोगे आप। इन्होंने कहीं न कहीं अपनी लाइफ में आपको सरेंडर करके, आपके साथ गलत करके कहीं न कहीं गंदगी में हाथ डाल लिया, वो फीलिंग इनकी है। जैसे आप ये समझ लीजिएगा कीचड़ पर आप जितने पत्थर मारोगे वो कीचड़ आप ही की तरफ उछलेगी या उतनी ही स्मेल आएगी। तो ऐसी फीलिंग इनकी है। बार बार इस चीज़ को याद कर करके ये एहसास हो रहा है कि कितना ज़्यादा इन्होंने ना अपने रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर दिए, कितना ज़्यादा इन्होंने ना इस रिश्ते में गंदगी यहाँ पर क्रिएट कर दी। तो ये गंदगी जो इन्होंने किसी के दबाव में आकर सही, किसी की धमकियों में आने के चलते सही, जो इन्होंने इस रिश्ते में गंदगी मचाई है ना, अब ये पर्सन उस गंदगी को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्टक पा रहे हैं, अपने आप को बंधा हुआ, एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा लाचार होते हुए पा रहे हैं। एज़न इन्होंने इतना कुछ यहाँ पर इस रिश्ते में बिगाड़ दिया कि अब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर इनके दिल में अटैचमेंट है, फीलिंग्स हैं, वो केमिस्ट्री जो आप दोनों के दरमियान थी उसकी याद आने के बावजूद भी ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना आपकी तरफ बढ़ने का कोई पॉजिटिव रास्ता नहीं बना पा रहे हैं, या कोई पॉजिटिव रास्ता इन्हें नहीं दिख पा रहा है। ऐसी फीलिंग व्यूअर्स इस पर्सन की यहाँ पर है। इस अटैचमेंट, इस अट्रैक्शंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की आज रात की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। मूविंग, दिल में तो इनके ना आज रात ये चीज़ें ज़्यादा चल रही है कि किसी तरह से आपकी तरफ मूव कर जाएं, भागकर ये आपकी तरफ बढ़ जाएं, किसी तरह से ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू करें। इस लेवल पर इस पर्सन का अटैचमेंट, अट्रैक्शन इन्हें आपकी तरफ यहाँ पर लेकर जा रहा है या लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन ना ट्रूली चाहते तो यही है कि आपकी तरफ मूव करें, बजाय किसी तरह के प्रेशर में रहने के, दबाव में रहने के, ये आपकी तरफ बढ़ जाएं। वो चीज़ें इनके ऊपर यहाँ पर ज़्यादा हावी हो रही हैं, या इनकी सोच इन्हें उस तरफ ज़्यादा लेकर जा रही है। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है व्यूअर्स कि अब ये पर्सन ना इस अटैचमेंट, इस अट्रैक्शंस के चलते ना कोई एक्शन भी लें, कोई ऐसा एक्शन जो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आए, जो बैलेंस यहाँ पर इस रिश्ते में मिस हो गया था। फीलिंग्स वाइज ये पर्सन ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने ना इतने वक्त तक अपना समय बर्बाद करा, इतने वक्त तक कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपनी लाइफ में चीज़ें मैसी ही करी हैं, बजाय किसी भी तरह से चीज़ों को सही करने के। तो ये सब चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में चल रही हैं। देखते हुए ट्रूली ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। इनके दिल में अगर इतना कुछ आपके लिए है तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, इनके मैसेजेस गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते अब कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए।
आपसे कहना चाह रहे हैं कि शायद एक बार को आपको इन पर तरस आ जाता, शायद एक बार को आप इन पर दया कर लेते, इन्हें माफ़ कर लेते उस टावर की वजह के बेस पर, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन को इन पर, इनके इस लिए हुए एक्शंस पर दया नहीं आ रही है, तरस नहीं आ रहा है। आपसे ये पर्सन व्यूअर्स ये कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन और क्या कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स से। डिस्टरबेंस, इवन आपको ये चीज़ें भी बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे डिस्टरबेंस हैं या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हैं जिसके चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ चाह कर भी बढ़ नहीं पा रहे हैं, और इवन उन डिस्टरबेंस से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। आपसे ये कहना चाह रहे हैं हेजिटेशंस, कहना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा इवन हेजिटेशंस भी होती है इनकी कि आपसे क्या बात करें, किस तरह से आपकी तरफ बढ़े, आप क्या सोचोगे, आप क्या बोलोगे, आप क्या समझोगे। तो इस रीज़न के चलते ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ भी नहीं पा रहे, और इवन जिन लोगों का दबाव इनके ऊपर है उनके सामने भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशंस रखते हैं, जिसके चलते भी ये पर्सन कोई एक एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। स्ट्रेस, आपसे कहना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड क्योंकि ये पर्सन है, और इवन ये रातों रातों कई बार तो सो भी नहीं पाते, आपको याद कर कर के रातों रातों रोते रहते हैं। आपसे ये पर्सन कहना चाह रहे हैं तो पागलों की हद तक एक प्यार, एक अट्रैक्शन, एक फीलिंग इनकी है आपको लेकर, लेकिन वही चीज़ है कि इनके ऊपर डेफिनेटली दबाव ज़्यादा ही है, या दबाव इनके ऊपर ज़्यादा ही डला हुआ है। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख ली हैं। इटर्नल लव, कहना चाह रहे हैं कि आप दोनों का ये जो प्यार है ना, ये ऐसा प्यार नहीं है जो सिर्फ बोलने से समझा जाए, ये महसूस करने वाला प्यार है, ये जन्मों जन्मों वाला प्यार है जिसको ये अब समझ पाए हैं। और कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए ये अलग अलग रूप लेकर, अलग अलग चेहरे लेकर, अलग अलग मास्क लेकर यहाँ पर ना अपनी ज़िंदगी में चलते जा रहे हैं। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें जो दिख रहा है, जो तुम देख रहे हो, वो एक्चुअली में सही नहीं है, वो जेन्युइन नहीं है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। हालांकि देखो, मुझे इस रीडिंग के बेस पर तो यही चीज़ें दिखी हैं कि अभी प्रेशर ज़्यादा है इस पर्सन के ऊपर, और उसी प्रेशर के चलते इस पर्सन की तरफ से अभी एक्शन आने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे कम ही दिख रही हैं या नाम मात्र दिख रही हैं, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स स्प्रेड करके देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से, व्यूअर्स की तरफ एक्शंस आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। 3 कार्ड्स स्प्रेड डिवाइन मुझे दीजिए और बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखिएगा पास्ट में कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूअर्स आपको छोड़कर गए, आपको बीच रास्ते में छोड़कर गए, और इनके जाने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आप बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरे हो, एज एन फाइनेंशियली वाइज, मटेरियलिस्टिक वाइज आप बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरे हो। इवन कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप काफ़ी बीमार भी हुए हो, उन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर भी पड़ा है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है। करंट में यहाँ पर ये सिचुएशन चल रही है कि थोड़ा सा आप इनसे नाराज़ हो, गुस्सा हो, और ये अपने वक्त से, अपने हालातों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। ये यहाँ पर लीड लेना तो चाहते हैं, लेकिन जब जब इन्होंने लीड ली तब तब इनकी लीड ना यहाँ पर पेज की एनर्जी में रह गई, यानी कि वो उस वे में यहाँ पर नहीं गई जो आपकी तरफ ये बढ़ जाते हैं उस लीड को लेकर। एंड फ्यूचर में मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि हालांकि यहाँ पर ये पर्सन अपने लेवल पर अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनकी मेहनत जो भी है ना वो यहाँ पर रंग लाएगी। ये अपनी मेहनत जो भी ये कर रहे हैं उसमें ये कामयाब होंगे, उसमें इन्हें प्लेजर मिलेगा, यानी कि यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ फ्यूचर में व्यूअर्स बनती हुई यहाँ पर बताई जा रही हैं। और देखिएगा व्यूअर्स, ये मेहनत भी किस वे में, जैसे ये पर्सन ना इन लोगों से अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा बिजी कर रहे हैं, और उनसे अलग अपनी डेस्टिनी बनाने के बारे में, अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इनकी ये मेहनत यहाँ पर रंग लाएगी, अपनी इस मेहनत में यहाँ पर व्यूअर्स कामयाब होंगे, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। हालांकि देखो, मेहनत
कर ही तो जा रही है, वक्त भी ये मेहनत इनकी लेगी, लेकिन अच्छी चीज़ है, एटलीस्ट वो कोशिश तो कर रहे हैं ना। तो ये चीज़ें हैं। मैं देख लेती हूँ हालांकि कितने वक्त की पॉसिबिलिटीज़ बताई गई हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, कब तक व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में इस मेहनत का, व्यूअर्स के पर्सन की इस मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। ओके, कुछ व्यूअर्स के केस में अगले कुछ हफ्तों में ना यहाँ पर आपको आपके पार्टनर की करी गई मेहनत का रिजल्ट देखने को मिलेगा, ऐसा आपको बोला जा रहा है। पॉसिबिलिटीज़ अक्टूबर मंथ की यहाँ पर व्यूअर्स बताई जा रही हैं कि अक्टूबर मंथ में आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होगा जो आपने भी अब उम्मीद नहीं करी, जिसकी उम्मीद आपने भी अब छोड़ दी है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है, तो काफ़ी खूबसूरत रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई एंड आई होप आई विश व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर व्यूअर्स आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट्स लेने हैं, क्रिस्टल्स लेने हैं, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग व्यूअर्स बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी जानकारी देनी थी मुझे एंड आई होप आई विश व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। कनेक्ट कर पाए तो, और अब अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई जल्दी से कर दीजिएगा बिना किसी देरी के। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।